नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक एसआईपी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। एसआईपी के लिए हम जिस कैटेगरी का प्लान ले रहे हैं वो मिड कैप कैटेगरी से है, यानी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश मिड कैप कंपनीज में होगा। बाकी 35% निवेश फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ मिड कैप कैटेगरी का फंड लेने का कारण यह है कि इसमें स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में रिस्क कुछ कम रहता है और लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में बढ़िया रिटर्न मिलने का पोटेंशियल होता है, जिससे रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। दोस्तों, हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से यह फंड है। यह एएमसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 5वें नंबर पर आती है, जो टोटल 4,39,120 करोड़ रुपए की एसेट मैनेज कर रही है, जबकि इस फंड का एयूएम 53,078 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 142 रुपए 80 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.4% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स 365 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम निवेश भी 100 रुपए से कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह फंड 12 वर्ष पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 26.59%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 20.75%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 25.80%। इसकी पिछले 7 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 18.36%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 18.77% और सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज रिटर्न है 21.41%। इस फंड ने हर टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेज से और बेंचमार्क से आउट परफॉर्म किया है। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन इस प्रकार है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 18,96,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए वन टाइम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,58,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का मिड कैप में एलोकेशन 68.5% है, लार्ज कैप में एलोकेशन 12% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 17.1% है। इस फंड की टॉप सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इस फंड ने कैपिटल गुड्स सेक्टर में 14.8% निवेश किया हुआ है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.5%, केमिकल्स में 11.6%, हेल्थ केयर में 10.8%, फाइनेंशियल 9.6%, कंस्ट्रक्शन 8.5%, ऑटोमोबाइल 7.3% और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर में 5.9% निवेश किया हुआ है। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2,500 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू की जाए तो कितना अमाउंट यह फंड हमें बनाकर दे सकता है। जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 18% एनुअली रिटर्न हमें मिल जाएगी। दोस्तों, यह रिटर्न गारंटेड तो बिल्कुल नहीं है, रिटर्न इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकती है। यह पूरी तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा। एसआईपी 2,500 रुपए पर मंथ, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 8,40,644 रुपए। एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 4,50,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 22,98,022 रुपए। एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 58,58,718 रुपए। और यदि एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 7,50,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,45,58,280 रुपए। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 2,500 रुपए पर मंथ से ही एसआईपी शुरू की जाए। आप 1,000 रुपए पर मंथ या 1,500 रुपए पर मंथ या 2,000 रुपए पर मंथ या 5,000 रुपए पर मंथ अपने फाइनेंशियल गोल और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एसआईपी अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। बाकी हम आपको इस फंड में निवेश करने की टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। इस तरह के फंड में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 7 वर्ष या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
आपको हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलर चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।